हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंटेनर क्या होता है और कंटेनर कैसे काम करता है। इस वीडियो में हम कंटेनर को क्रिएट करके देखेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना होता है डॉकर। ओके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में इस प्रैक्टिकल के लिए चूज कर रहा हूँ लिनक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डॉकर को इंस्टॉल करके देखेंगे। तो चलते हैं हमारी लैब की तरफ। तो यह है मेरा अज्योर पोर्टल। सबसे पहले मैं एक लिनक्स वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। रिसोर्स ग्रुप माई आरजी, वर्चुअल मशीन का नाम है वीएम लिनक्स। रीजन मैंने सेलेक्ट किया है सेंट्रल यूएस एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ वो है सेंट ओएस बेस्ड 8.1। ओके, और ये है इस पर्टिकुलर वीएम का साइज जिसमें हमें 8 GB मेमोरी और 2 वर्चुअल सीपीयू यहाँ पे मिल रहे हैं। क्लिक ऑन पासवर्ड। ये मैंने अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट। इस पूरे प्रैक्टिकल के लिए हमारा बेस होगा ये डायग्राम। इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होती है एक मशीन, तो मैंने एक लाइनक्स मशीन यहाँ पे क्रिएट कर ली है। ठीक है, जिसमें जो रैम है वो है 8 GB, सीपीयू है 2 वर्चुअल सीपीयू, और जो इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इंस्टॉल किया है वो है मेरा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेस। वर्चुअल मशीन को मैं अपने पुटी से यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं टाइप करता हूँ पुटी, और ये है मेरा इस वर्चुअल मशीन का आईपी एड्रेस। पेस्ट कर लेता हूँ, देन क्लिक ऑन ओपन। ये पूछ रहा है मेरे यूजर नेम के लिए जो कि है संजय के ए। पासवर्ड भी मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। और साथ ही साथ मैं इसके रूट डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ। तो इसके लिए मैं जो है कमांड वो है sudo su। तो मैं आ गया अभी अपनी, तो मैं आ गया रूट पे। अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर ली है और उस वर्चुअल मशीन के अंदर एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया है। अगला स्टेप है हमारा कंटेनर इंजन इंस्टॉलेशन का। तो डॉकर है हमारे पास एज ए कंटेनर इंजन, जिसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो अगर हम डॉकर को यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें डॉकर चाहिए, राइट। तो डॉकर हमें कहाँ से मिलेगा? तो बहुत सारी पब्लिक रिपोजिटरीज होती हैं जहाँ से आप डॉकर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ पैरेलली, और इस डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट पे ही हम वन बाय वन सारी कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाएं। तो मेरा जो रिपोजिटरी का जो पाथ है जहाँ से मैं डॉकर को इंस्टॉल करना चाहता हूँ वो है ये https://download.docker.com। तो ये मेरा पूरा यूआरएल है। तो सबसे पहले मैं इस रिपोजिटरी को अपनी इस वर्चुअल मशीन के साथ यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि ऐड करने के बाद ही मैं इसे डाउनलोड और इंस्टॉल यहाँ पे कर पाऊंगा, राइट। तो इस कमांड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। अपने पुटी सेशन पे जाइए, राइट क्लिक एंड हिट एंटर। तो आप देखेंगे कि ये रेपोजिटरी यहाँ पे ऐड हो गई है, एडिंग रेपो फ्रॉम दिस वन, करेक्ट। जो मेरी अगली कमांड यहाँ पे है, तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में क्या मेरे डॉकर का पैकेज है। तो मैं रन करूंगा इस कमांड को dnf स्पेस लिस्ट। जस्ट इसे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो ये कमांड आपको बताती है कि अवेलेबल पैकेज डॉकर हाइफन सी। तो मेरा डॉकर का पैकेज यहाँ पे अवेलेबल है। अब मैं इस पैकेज को इंस्टॉल करता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे। तो मेरी नेक्स्ट कमांड है इंस्टॉलेशन की, जो डॉकर को इंस्टॉल करता है। कॉपी एंड पेस्ट। ये मेरे डॉकर का इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया है।
डॉकर इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपनी अगली कमांड। उस अगली कमांड के थ्रू मैं ये जो डॉकर मैंने इंस्टॉल किया उसको स्टार्ट एंड इनेबल करूंगा। तो मेरी जो पहली कमांड है वो है स्टार्ट डॉकर, कॉपी एंड गो हियर, पेस्ट, हिट एंटर। तो स्टार्ट हो गया। देन मैं अपनी नेक्स्ट कमांड को यहाँ पे रन करूंगा। और ये सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। अगर मैं अपने डायग्राम से इसको कंपेयर करूं तो अभी मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के अंदर जाके मैंने एक कंटेनर इंजन डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है मेरे कंटेनर क्रिएशन का। तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले मुझे एक इमेज की जरूरत है, राइट। जैसे जब भी हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, वैसे ही जब हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे इमेज की ज़रूरत होती है। इमेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है, इन दोनों से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इमेज के केस में इसमें जस्ट आपकी नेसेसरी फाइल्स हैं जो एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए यहाँ पे जरूरी है। तो मल्टीपल इमेजेस हमारी मार्केट में अवेलेबल है। तो इमेज को एक्सेस हम कैसे करते हैं और ये हमें कहाँ मिलती हैं? तो बहुत सारी पब्लिक रिपोजिटरी हैं जहाँ से आप ये इमेज को एक्सेस कर सकते हैं। उन्हीं पब्लिक रिपोजिटरी में से एक रिपोजिटरी है आपकी डॉकर हब। अगर आप अपने गूगल पे जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए डॉकर हब, क्लिक ऑन डॉकर हब। तो अगर फर्स्ट टाइम आप इसे एक्सेस कर रहे हैं तो ये आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा और आपको अपना खुद का एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और मेरे केस में मैं ऑलरेडी इस पे रजिस्टर्ड हूँ तो मैंने अपना एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और मेरे यूजर का नाम है संजय KA387 और मैं ऑलरेडी इससे लॉग इन हूँ। तो अगर आप जैसे एक पर्टिकुलर इमेज को यहाँ पे सर्च करते हैं उबुंटू, ठीक है, ये एक इमेज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत बार लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक इमेज है, ठीक है। अगर आप इसकी डिटेल यहाँ पे देखना चाहते हैं तो क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके वर्जन्स मिलेंगे। ये इमेज क्या है, क्या करती है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, ठीक। अब अगर इस इमेज को मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ अपने वर्चुअल मशीन पे तो ये है मेरी कमांड डॉकर पुल उबुंटू। जो ये इमेजेस होती हैं बैकएंड पे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये डिजाइन है ये भी जरूरी है जब आप किसी पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं। सो उबुंटू इज ए डेबियन बेस्ड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन फ्री सॉफ्टवेयर। तो इस पर्टिकुलर कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने से पहले जरूरी है कि पहले मैं अपने जो शेल यहाँ पे मैंने ओपन किया है अपने सेशन को, अपनी वर्चुअल मशीन को बेसिकली इस पर्टिकुलर वेबसाइट से कनेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे मेरी कमांड है उसके लिए डॉकर लॉगिन। ये मुझसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछेगा तो यूजर नेम यहाँ पे जो मुझे मेंशन करना है वो करना है मुझे अपने इस डॉकर हब पोर्टल का जो कि है संजय KA387। पासवर्ड तो आप देख सकते हैं लॉग इन सक्सीडेड। उसके बाद मैं इस इमेज को अब डाउनलोड करना चाहता हूं। अब आके आप यहाँ पे इसको कॉपी कीजिए और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर। तो आप देखेंगे जो इमेज है डाउनलोड हो रही है, राइट। तो कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं? अगर ये आपका फर्स्ट इंटरेक्शन है कंटेनर के साथ तो कंटेनर कैसे क्रिएट करते हैं? तो कंटेनर क्रिएट करने के लिए जो कमांड है वो है डॉकर कंटेनर रन। और ये जो पर्टिकुलर इमेज मैंने डाउनलोड की है अभी इसको मैं दे देता हूं ताकि इस इमेज के साथ ये कंटेनर मेरा क्रिएट हो जाए, ठीक है। मेरा कंटेनर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर मुझे इस कंटेनर को देखना है या इस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन में जितने भी कंटेनर है उनको देखना है तो मेरी जो कमांड है वो है डॉकर कंटेनर ls। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप केवल यहाँ पे टाइटल देख सकते हैं, कंटेनर आईडी, इमेज, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं है क्योंकि जब भी मैं इस पर्टिकुलर कमांड के साथ अपना कंटेनर क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट करने के बाद ये बंद हो जाता है,
ठीक है। तो लेकिन जो मेरी दूसरी कमांड है कंटेनर डॉकर कंटेनर ls, ये केवल मेरे रनिंग कंटेनर को ही यहाँ पे शो करता है। अगर मुझे अपने स्टॉप्ड कंटेनर भी चेक करने हैं तो मेरी जो कमांड होगी वो होगी डॉकर कंटेनर ls-a। तो आप देखेंगे कि अब आपको ये कंटेनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है। अगर मुझे इस कंटेनर को डिलीट करना है तो कमांड है मेरी डॉकर कंटेनर रिमूव rm, और यहां से आप ये कंटेनर आईडी को कॉपी कर लीजिए। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है किसी कंटेनर की। इसके बाद अगर आप एंटर करेंगे हिट, तो इस कुछ तो मैंने यहाँ पे गलत किया है। ओके, इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए हमें। हिट एंटर। तो अभी आपका कंटेनर डिलीट हो गया। अगर मैं अब जाके अपने कंटेनर को लिस्ट करूं तो डॉकर कंटेनर ls-a, तो अभी वो कंटेनर यहाँ से डिलीट हो गया है। कोई भी कंटेनर आईडी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो ये कुछ बेसिक कमांड है कि आप कंटेनर को कैसे क्रिएट करते हैं, कंटेनर को कैसे लिस्ट करते हैं और कंटेनर को कैसे रिमूव करते हैं। अब मैं एक कंटेनर क्रिएट करूंगा, ओके, और उस पर जो इमेज जो मैं इंस्टॉल करूंगा वो इंस्टॉल करूंगा उबंटू को। इससे पहले मैंने इस पर डॉकर इंस्टॉल किया था। अगर आपको देखना है कि डॉकर इंस्टॉल हुआ है और आप उसका वर्जन यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो कमांड है डॉकर हाइफन वर्जन। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा डॉकर वर्जन 19.03.12 यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है। अब इस डॉकर की मदद से मैं यहाँ पे अपने कंटेनर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरी नेक्स्ट कमांड यहाँ पे है कंटेनर क्रिएट करने के लिए, वो है डॉकर कंटेनर रन -it, ताकि पहले मैं कमांड लिख लेता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उबुंटू ये मेरी इमेज है और इसके अलावा मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ सॉरी, मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बिन बैश। ओके। तो अब ये कमांड क्या करेगी, एक कंटेनर क्रिएट करेगी जिसपे उबुंटू यहाँ पे एक इमेज है। ये इंटरेक्टिव के लिए होता है। ठीक है। बिन बैश का मतलब है कि ये क्रिएट होने के बाद, कंटेनर को क्रिएट होने के बाद मुझे उस कंटेनर के शेल के अंदर लेके जाएगी जहां पे फिर मैं फर्दर अपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकता हूँ। करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे हिट एंटर करूं तो आप देखेंगे कि आप अभी, ये मेरा कंटेनर का कंटेनर आईडी है और आप अभी कंटेनर के रूट के अंदर है। अगर डायग्राम के कंपैरिजन में इसको समझें तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, वर्चुअल मशीन बन गई, इसके अंदर हमने डॉकर इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है। डॉकर के थ्रू अभी हमने एक कंटेनर क्रिएट किया है और कंटेनर पे जो इमेज हमने ली है वो है मेरी उबुंटू। अब मैं इस इमेज के अंदर जाके, इस कंटेनर के अंदर जाके एक एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है। तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, apt-get स्पेस अपडेट। मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर पे अपाचे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसके लिए जो मेरी कमांड है वो है -get install apache 2। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। आप कोई भी रीजन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। इंडियन, तो मैं 9th को चूज कर लेता हूँ। हिट एंटर। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट द सिटी और रीजन
तो इसमें कोई इंडियन सिटी नहीं है, तो मैं मालदीव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी एशियन सिटी। ओके, तो अभी मेरा अपाचे यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। मैं जाता हूँ इसके बाद cd/var www/html। जो भी लोग विंडोज़ बैकग्राउंड के हैं, अगर उसे रिलेट करना है विंडोज़ के साथ, तो यूजुअली हम क्या करते थे, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर IIS इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, जब IIS इंस्टॉल करते हैं तो आपने देखा होगा कि inet pub है के अंदर www रूट करके एक फोल्डर क्रिएट होता था। ठीक है, वहाँ पे जाके हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करते थे। सिमिलरली ये मेरे ये मेरा पाथ है जिसके अंदर मैं आ गया हूँ। ओके, और यहाँ पे जाके मैं एक अपना वेबसाइट क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए एक छोटा सा बेसिक वेबसाइट क्रिएट करता हूँ, वन लाइनर। इसके लिए जो कमांड है, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिखूँ वेलकम टू माय फर्स्ट कंटेनर, और मैं इसको राइट करा लेता हूँ एक फाइल पे जिसका नाम है index.html। हिट, तो ये क्रिएट हो गया है। मैं एक सेशन और ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसका जो सेम आईपी एड्रेस, तो दोनों कंसोल में जो है यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है। इस पर्टिकुलर कंसोल के केस में मैं अभी अपने कंटेनर के अंदर हूँ, root@, ये मेरा कंटेनर आईडी है। और दूसरे सेशन के केस में मैं अभी अपने वर्चुअल मशीन पे हूँ, root@vm-linux। ये जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है। एक बार मैं अपने अपाचे 2 को स्टार्ट कर लेता हूँ, तो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट। फाइन, हर कंटेनर पे एक अपना सेपरेट आईपी एड्रेस होता है। अगर हम देखेंगे, ये मेरा कंटेनर है, तो इस कंटेनर पे अपना एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा, इस कंटेनर पे अपना एक डिफरेंट आईपी एड्रेस होगा। अगर हमें इस आईपी एड्रेस को यहाँ पे चेक करना है, तो जो कमांड है वो है docker container inspect। सॉरी, मैं यहाँ पे कंटेनर आईडी देना यहाँ पे भूल गया था, तो मैं फिर से ये कमांड रन करता हूँ, डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट। आपको किस कंटेनर का आईपी एड्रेस देखना है, तो आप यहाँ से कंटेनर भी मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा कंटेनर आईपी आप यहाँ, सॉरी, कंटेनर आईडी आप यहाँ से देख सकते हैं, वो है ये नंबर। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, देखता हूँ अगर मैं यहाँ पे कॉपी कर पाता हूँ तो। यस, ये कॉपी हो गया, हिट एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरी नेटवर्क की डिटेल आ रही है इस कंटेनर की। गेटवे है इसका 0.1, इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 0.2। तो इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के साथ ये कंटेनर अभी बाइंड है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि ये कंटेनर कितना हार्डवेयर रिसोर्सेज यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा है, तो उसके लिए आप आइए यहाँ पे, वो है डॉकर कंटेनर स्टेट, और यहाँ पे मुझे कंटेनर आईडी यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो ये मेरा कंटेनर है, इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आ गया, इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेमोरी यूटिलाइजेशन, ये मेरा कंटेनर आईडी है। इसको अगर थोड़ा एक्सपेंड करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ये मेरा कंटेनर आईडी है, ये कंटेनर का नाम है, इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन अभी इस पे कुछ भी चल नहीं रहा है। तो मेमोरी यूजेस इसने ये 28.0 MB,
नेटवर्क इनपुट आउटपुट, ब्लॉक इनपुट आउटपुट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से इस कमांड के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो हमने अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया था कंटेनर के अंदर, और उसके अंदर एक छोटी सी वेबसाइट भी हमने बना ली थी। अब मैं उस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के लिए मुझे इस कंटेनर का आईपी एड्रेस चाहिए। ये मैंने क्लियर कर लिया है क्लियर कमांड के थ्रू। जब भी आप क्लियर कमांड यहाँ पे करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। अभी मुझे आईपी एड्रेस चाहिए मेरे कंटेनर का, ताकि मैं वेबसाइट को ओपन कर सकूँ, जो बेसिक वेबसाइट मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। कंटेनर आईपी के लिए जो कमांड है वो है डॉकर कंटेनर इंस्पेक्ट, और कंटेनर आईडी मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट किया तो कमांड एग्जीक्यूट हुई, और उसका जो आईपी एड्रेस है हमारे कंटेनर का वो है 172.17.02। अब मैं रन करता हूँ वेबसाइट को, तो इसको ओपन ही कर लेते हैं। इसको फिर से मैं क्लियर कर लेता हूँ। पहले मैं इस आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इसे मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ से। तो लिनक्स के थ्रू जो कमांड है जिससे आप अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, अपनी फाइल को चेक कर सकते हैं जो आपने क्रिएट की है, तो वो कमांड है मेरी कर्ल http:// और ये आपका आईपी एड्रेस, ये पेस्ट कर लेता हूँ, हिट एंटर। तो आप देखेंगे मेरे कंटेंट है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जब मैं http:// और ये कंटेनर के आईपी को यहाँ पे हिट कर रहा हूँ तो मेरी वेबसाइट के जो कंटेंट है वेलकम टू माय फर्स्ट कंटेनर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं जाऊँ अपने डायग्राम पे दोबारा वापस, तो मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की जिसपे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके अंदर जाके मैंने डॉकर को इंस्टॉल किया, फिर मैंने डॉकर की हेल्प से अपने कंटेनर यहाँ पे क्रिएट किए। कंटेनर पे जो इमेज थी वो थी उबुंटू। उबुंटू को डाउनलोड करने के लिए मैं गया डॉकर हब के पास, और डॉकर हब से मैंने इसको डाउनलोड करके इस कंटेनर पे इंस्टॉल किया। इसके बाद मैंने एक एप्लीकेशन अपाचे यहाँ पे इंस्टॉल किया, और उस एप्लीकेशन पे जाके अपनी एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट की और उसे ओपन किया। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, बेसिक आप कैसे कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। और रिलेट करने के लिए कि जो भी हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा था वो लैब में एक्चुअली जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉकर को हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, देन उसके ऊपर हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।